हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। सो गाइस, अब हम देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन। लास्ट में अपन ने देखा था प्रोजेक्शन, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। ओके, तो सबसे पहला रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब कुछ नहीं है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज में क्या होता है कि आप किसी मिरर के सामने खड़े होगे, मिरर के सामने आप खड़े होगे तो जितनी डिस्टेंस पर आप हो उतनी ही डिस्टेंस पर वापस खुद को देखोगे, डिस्टेंस सेम होती है। इसी तरह यहां पर एक काम करेंगे कि मैं डिफाइन करूंगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन R2 ओवर R2, R2 ओवर R। ओके, तो देखो ये है मेरी X, ये है मेरा Y एक्सिस। ओके, तो यहां पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया P ऑफ X, Y। नाउ आई नीड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट P अलोंग X एक्सिस। तो अलोंग X एक्सिस आई सेड, तो मेरे पास ये मिरर मान लिया मैंने इसको, ठीक है। X एक्सिस को मैंने क्या मान लिया, मिरर मान लिया। तो जितनी डिस्टेंस मेरे पास यहाँ है, कितनी है, Y है, तो उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे मुझे मिलेगा Y डिस्टेंस पर। ओके, इसका रिफ्लेक्शन मान लो मैंने P डैश मान लिया, तो P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये तो X है ही सही, X, Y है लेकिन नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस ऑफ Y, यानी कि P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मेरे पास, X, माइनस ऑफ Y। तो T मेरी R2 ओवर R2, R2 ओवर R से R2 ओवर R पे ट्रांसफॉर्मेशन है। B एनी ट्रांसफॉर्मेशन, B एनी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देन 1 रिफ्लेक्शन अलोंग X एक्सिस। सबसे पहले मैं X एक्सिस फिर Y एक्सिस के लिए कर लेंगे। तो Y एक्सिस वाला वही सेम रहेगा जैसे X एक्सिस है, प्रोजेक्शन में भी देखा था अपन ने। अलोंग X एक्सिस इज डिफाइंड एज T ऑफ X, Y इक्वल्स टू X, माइनस ऑफ Y। ओके, सिमिलरली रिफ्लेक्शन along Y axis, reflection along Y axis is defined as T of X, Y। अब मैंने क्या कर लिया, Y एक्सिस को मैंने मिरर मान लिया। ओके, यहां पर मेरे पास पॉइंट है तो मिरर मानूंगा तो मेरे पास यहां पे दिखेगा, तो यहां पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस X, Y। ओके, माइनस X, Y। तो ये मेरे पास इस तरह से रिफ्लेक्शन डिफाइन होगा। तो मैं सेम चीज करूंगा जैसे प्रोजेक्शन की थी, क्या कि सब स्पेस मानूंगा। तो W इक्वल्स टू मैंने मान लिया कि भाई X, 0 सच दैट X एलिमेंट ऑफ R, ये मेरा V का सब स्पेस है। इसी तरह W डैश मैंने मान लिया 0, Y एलिमेंट ऑफ R, ये भी मेरा V का सब, ये R2 ओवर R का सब स्पेस है। ओके, तो देखो मेरे पास V यानी कि R2 ओवर R, मेरे पास क्या होगा, W प्लस W डैश, डायरेक्ट सम। तो वही मैं करूंगा कि T ऑफ X, Y को मैं कैसे करना है मुझे, अलोंग X एक्सिस, केस 1 पे लेके चल रहा हूं मैं। ओके, केस 1 पर Y के लिए सेम हो जाएगा, तो X, माइनस ऑफ Y। ओके, तो X, Y को मैं वही जैसे पहले क्या था, X, 0 प्लस 0, Y इक्वल्स टू, यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको अलग अलग कर दूंगा। कैसे, X, 0 माइनस 0, Y, ऐसा कर सकता हूं मैं इसको। तो देखो ये मेरे पास क्या बना,
ये W बन गया, ये W डैश बन गया। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको ये प्रोजेक्शन में। तो W इधर, ये W डैश। ओके, तो मेरे पास क्या मिला कि T ऑफ W प्लस W डैश इक्वल्स टू W माइनस W डैश। ठीक है, T ऑफ W प्लस W डैश मेरे पास क्या मिला, माइनस W डैश, यानी कि प्लस था वो मेरे पास माइनस हो गया। ठीक है, प्लस था वो मेरे पास माइनस हो गया। तो अब मुझे देखना है कि मेरी T, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन T यानी कि रिफ्लेक्शन मेरे पास 1 1 होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी होगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं लास्ट लेक्चर की तरह पूरा कर्नल, नलिटी और फिर इमेज देखूं, ये सब करूं। एक तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट इसको टी से वापस ऑपरेट कर दूं, जैसे अपन लास्ट लेक्चर में किया था ना, प्रोजेक्शन में टी से ऑपरेट किया था तो इडम्पोटेंट आ गया था। तो यहाँ पर मैं टी से ऑपरेट करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या आता है। ओके, तो मैं शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ, शॉर्ट तरीका लगा रहा हूँ, मैं पूरा कर्नल, नल स्पेस ये सब मैं नहीं निकाल रहा हूँ। तो देखो मैं करता हूँ कि इस पर टी अप्लाई करता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन टी में अप्लाई कर रहा हूँ इस पर। तो टी ऑफ, अगेन टी अप्लाई कर रहा हूँ तो टी स्क्वायर बन जाएगा। टी स्क्वायर अगर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कंपोजिशन। तो टी स्क्वायर W प्लस W डैश मेरे पास क्या आएगा, T ऑफ W प्लस W माइनस W डैश, क्योंकि RHS साइड पर क्या है, W माइनस W डैश। ओके, तो देखो क्या हो रहा है कि प्लस की जगह माइनस हो रहा है, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। भाई मेरे पास इसकी इमेज ये आई है, ओके, रिफ्लेक्शन में, तो इसकी इमेज भी तो ये है ना, यानी कि x कोमा माइनस वाई का रिफ्लेक्शन क्या है, x कोमा वाई। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, W प्लस W डैश, यानी कि टी स्क्वायर W प्लस W डैश इक्वल टू मेरे पास क्या है, W प्लस W डैश आया। और W प्लस W डैश को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, I W प्लस W डैश। I मेरी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ओके, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, I। और अगर टी मैट्रिक्स है, अपन इसको मैट्रिक्स में लेके चलते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से क्या है, अपन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं और मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन। तो टी स्क्वायर इक्वल टू आई किसको शो करती है, किसकी डेफिनेशन होती है, 11-12 में पढ़ी है अपन ने, किसकी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोल दो या ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स या इनवॉल्यूटरी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कि टी स्क्वायर इक्वल टू आई दे दे। ओके, तो टी स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूं, क्योंकि ये देखो R2 ओवर R से R2 ओवर R है, मुझे 1 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। तो बेस्ट तरीका भाई, डोमेन को डोमेन की डायमेंशन सेम है, तो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। और किस ऑर्डर की होगी वो मेरे पास, 2x2 ऑर्डर की होगी। टी 2x2 ऑर्डर की है, तो टी स्क्वायर भी मेरे पास 2x2 ऑर्डर की है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 1 ऑन टू चेक करने के लिए डिटरमिनेंट निकाल लूँ। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो 1 1 ऑन टू, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो फिर मेरे पास 1 1 ऑन टू नहीं होगी। ओके, तो टी स्क्वायर का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। ओके, अब आई क्या है, आई मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे 2 है तो ये भी क्या होगी, 2 क्रॉस 2 की, ये 1 1, यहाँ पर 0 0। तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, इसका डिटरमिनेंट ऑफ आई 1। ओके, यानी कि टी स्क्वायर डिटरमिनेंट 1 आ गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, आपको प्रॉपर्टी पता होगी डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो डिटरमिनेंट ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, बी की जगह वापस ए कर दो, बी की जगह मैंने वापस ए कर दिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ टी स्क्वायर मेरे पास क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ टी का स्क्वायर हो गया, जो कि 1 है। ठीक है, अब 1 है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ टी या तो 1 होगा या फिर डिटरमिनेंट ऑफ टी -1 होगा, यही चीज होगी। लेकिन मुझे 1 -1 से कोई मतलब नहीं है, 1 -1 से मुझे 1% मतलब नहीं है, मुझे मतलब है नॉन जीरो से। किससे मतलब है, नॉन जीरो से मतलब है मुझे, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ टी मेरा नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब टी इज 1 1 एंड ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज 1 1 एंड ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि नलिटी ऑफ टी मेरे पास 0 आएगी। रैंक ऑफ टी कितनी आएगी मेरे पास, भाई डायमेंशन कितनी है डोमेन की, 2 है, तो RN थ्योरम लगा दो, यानी कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलती है, डायमेंशन भी इक्वल टू रैंक टी प्लस नलिटी टी।
ओके, डायमेंशन भी कितनी है, 2 है, रैंक टी मुझे निकालनी है, डिटर्मिनेंट 0 है, नॉन जीरो है, तो नलिटी टी 0 हो गई। वैसे इसके साथ मैंने बता दिया था कि नलिटी टी 0 है तो रैंक टी कितनी आएगी, n आएगी, n कितना है मेरे पास 2 है, तो यहाँ से और आर एन थ्योरम से वापस भी देख लो कि रैंक टी मेरे पास 2 आ गई। रैंक टी 2 है, किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब कि टी क्या है मेरी, ऑन टू भी है, टी क्या है मेरी, ऑन टू। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा हर रिफ्लेक्शन 1-1 होगा और हर रिफ्लेक्शन मेरा ऑन टू भी होगा। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कोई भी रिफ्लेक्शन हुआ आपको 1-1 ऑन टू हमेशा मिलेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर इमेज ही तो है ना, रिफ्लेक्शन मेरी मिरर इमेज है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखेंगे अपन रोटेशन। ठीक है, रोटेशन, चलो रोटेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, उसको मैं 3D में भी लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो रोटेशन अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो भी बड़ा इजी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रोटेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।